ग्रेटर नोएडा में क्या है कि हमें एक एक्सपोजर मिलता है। अब बच्चे भी बहुत डिफरेंट स्टेट से आते हैं तो फिर वहाँ का कुछ कल्चर अडेप्ट होता है। एंड लिविंग एक्सपेंसेस कम है एज कम्पेयर टू बैंगलोर। लेकिन जो हम सोच कर आए थे घर से कि मतलब यही हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो क्या अगर फीस कम है तो क्या आपको एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है? अब एज अ स्टूडेंट मुझे बहुत सारा ग्राउंड नहीं चाहिए, एज अ स्टूडेंट मुझे बहुत सारा बच्चे नहीं चाहिए, एज अ स्टूडेंट मुझे बहुत सारा फ्रेंड्स नहीं चाहिए। मुझे चाहिए एक क्लास, एक टीचर और एक सब्जेक्ट, जो कि ये मंगल में बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। ये कोई भी कंपैरिजन वीडियो नहीं होने वाला, ये एक नॉर्मल मैं आपको बस बता रहा हूँ ये जो तो फैक्ट क्योंकि है। ये 12th के स्टूडेंट देख रहे हैं Correct, और ये सिर्फ MIMT कॉलेज की बात नहीं है, अपने लिए कॉलेज देखेंगे तो ये फंडामेंटल की पॉइंट्स उनको नोटिस पे रहना चाहिए कि पहली बात जैसे आपने बताया इनटेक कम होना चाहिए। आप जैसा 12 तक सोच के आते हो कि हम कॉलेज लाइफ में जाएंगे, गर्लफ्रेंड पटाएंगे, साथ में लेके घूमेंगे, तो वो तो बिल्कुल नहीं है। वो बोलते थे कि अगर कॉलेज का फर्स्ट ईयर का प्लेसमेंट ले लोगे ना तो फोर्थ ईयर का फाइनल प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। कि मैं यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ, सबसे बड़ी बात तो मुझे ना बॉडी बिल्डिंग से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो वो लोग जैसे कि बताते हैं, वो लोग कॉलेज ही नहीं जाते, बस सेमेस्टर एग्जाम देते हैं और कभी कभी प्रैक्टिकल देने जाते हैं। तो फिर पर्सनली उस लेवल पे अटैचमेंट हो जाती है कि मुझे लगेगा कि अच्छा मैं नहीं जाऊंगा तो मैम बुरा मान जाएगी। अगर आपको इससे बेस्ट लैब कहीं मिल जाए ना तो फिर आप बेनेट में तो है, क्या बेनेट में तो है। ठीक है, फीस भी 4 लाख। हाँ मैं आप जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो हर एक फील्ड में कंपैरिजन करेंगे ना, हाँ। किसी एक चीज में तो नहीं करेंगे ना। प्लेसमेंट सेलेक्टिविटी क्या है, कैसे आप एक फर्स्ट ईयर से लेके एक प्लेसमेंट लेकर कैसे निकल सकते हो? तो वो चीज एक मैं बता दूं कि अभी अगर आप 4 साल मस्ती कर लिए तो फिर 40 साल तक रोना है। 4 साल मेहनत कर लिए उसके बाद तो गारंटी आप हंसना है। AKTU बैठा है ये नंबर काटने के लिए। इवन ये माना जाता है कि AKTU में जो बिना बैकलॉग के पास हो गया वो दुनिया की कोई भी एग्जाम निकाल लेगा। तो फॉर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप BCA की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि कंपेरेटिवली बीटेक के मुकाबले BCA का सिलेबस थोड़ा इजी है। ठीक है, कॉलेज से पढ़ाई करना चाहिए या यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना चाहिए? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं राजदीप प्रसाद और आज मैं आ गया हूं MIMT कॉलेज, जिसका पूरा नाम है मंगल में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। इस कॉलेज में MBA के लिए आपको काफी वीडियोस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि नो डाउट MBA के लिए कॉलेज काफी अच्छा है। बट अगर आप बीटेक करना चाहते हो, MIMT कॉलेज से करना चाहते हो, तो आप थोड़ा सा डाउट में रहते होगे कि क्या ये कॉलेज आपके लिए बेटर होगा या नहीं होगा। तो आज आप लोगों के लिए मैं बहुत सारे मेहनत करने के बाद मैं इस कॉलेज में एंट्री कर पाया हूँ। आज मैं हॉस्टल के अंदर हूँ, सो दैट मैं आपको एक अनफिल्टर्ड एक रिव्यू दे पाऊंगा। मेरे साथ बीटेक के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि सेकंड ईयर से भी है, थर्ड ईयर से भी है, तो आपको कॉलेज का ओवरऑल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा और आप अपने लिए एक बेटर कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों को कांग्रेचुलेशंस, आप लोग का 12th का रिजल्ट निकल चुका है। एंड इसी पॉजिटिविटी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं आप लोगों के इंट्रोडक्शन से, थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दो। हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ सुशांत मिश्रा, मैं बेसिकली बिहार से हूँ और मंगल में कॉलेज से बीटेक कर रहा हूँ सेकेंड ईयर में। सेकंड ईयर में हो आप? हाँ। Hey, hi everyone, this is Avinash Shukla. I'm from Jharkhand and I'm currently pursuing BTech from third year. हाय एवरीवन, अमन कुमार बिहार, और मैं इस कॉलेज से बीटेक कर रहा हूँ सेकेंड ईयर। आप सब लोग बीटेक कर रहे हैं यहाँ से। आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हो, प्रॉपर बिहार झारखंड के बच्चे दिल्ली ही आते हैं, आपने ग्रेटर नोएडा सिलेक्ट क्यों किया है और यहाँ पे आप MIMT कॉलेज ही क्यों आप यहाँ पे आए हो? ये अगर बात करें कि सिर्फ ग्रेटर नोएडा क्यों चूज किया, तो जैसा कि सब कोई जानता है कि अभी बैंगलोर जो है वो IT हब था, बट कंपेरेटिवली देखा जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। उस पे अगर कंपेयर करें तो अभी ग्रेटर नोएडा हमारा IT हब बनते जा रहा है, तो यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल रहे हैं बच्चों को। और कंपेरेटिवली बात करें तो यहाँ पे लाइफ एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, सराउंडिंग बहुत अच्छा है, आपको यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं मिलेगा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा आपको रश नहीं मिलेगा ट्रैफिक को लेके। तो उन सब चीज़ों से कंपेयर करें और एक और भी चीज़ कंपेयर करें, यहाँ पे डेवलपमेंट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। एज कम्पेयर टू दिल्ली से ग्रेटर नोएडा काफी डिफरेंस हो जाता है। हाँ। बहुत बच्चों को पता नहीं रहता। करेक्ट दिल्ली अलग है, ग्रेटर नोएडा प्रॉपर अलग हो जाता है। करेक्ट, वो पूरा कल्चर अलग हो जाता है दिल्ली से ग्रेटर नोएडा। दिल्ली बहुत ही क्राउडेड एरिया है, आपको ही पता है। ग्रेटर नोएडा में क्या है कि हमें एक एक्सपोजर मिलता है। यहाँ पे कई सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे बच्चों से हमारा इंटरेक्शन होता है, तो फिर वहाँ भी एक इंटरेक्शन होने का मतलब ये है कि हम कुछ नया सीख रहे हैं। अब बच्चे भी बहुत डिफरेंट स्टेट से आते हैं तो फिर वहाँ का कुछ कल्चर अडेप्ट होता है। यहाँ पे बहुत सारी नई कंपनियां खुल रही हैं, IT सेक्टर यहाँ पे सेटअप हो रहा। तो कंपेरेटिवली अगर बात करें तो ग्रेटर नोएडा हमारा भी IT हब बनते जा रहा है, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा है ग्रेटर नोएडा में। एंड लिविंग एक्सपेंसेस कम है एज कम्पेयर टू बैंगलोर। करेक्ट, लिविंग एक्सपेंसेस कम है बट अपॉर्चुनिटी सेम है। एंड अगर मैं बताऊँ तो आप लोग का क्या प्रोफाइल रहा था और आपने MIMT कॉलेज क्यों सिलेक्ट किया है? जैसे कि सर हम लोग ने 12th दिया था, तो 12th में आई स्कोर 71%। तो सर 71% में अदर कॉलेज भी हम सेलेक्ट कर सकते थे। एंड अब मैंने आपसे पहले भी बात किया था, आपने बताया आपने JEE भी दिया था, समथिंग हाँ, 60% आपने स्कोर किया था। 58%। 58% काफी अच्छा है। बट अब जब ये परसेंटेज की बात करो ना, तो एक तो परसेंटेज मैटर करता है आपको कहीं भी इंजीनियरिंग लाइफ में एडमिशन लेने के लिए,
और दूसरा आप देखोगे इन कंपेयर यदि आप फी स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे ग्रेटर नोएडा के कॉलेज के आसपास के कॉलेज में तो ऑलमोस्ट सेम है सब में, बट जैसे कि हम इन कंपेयर दूसरे कॉलेज से करें तो मुझे थोड़ा सा बेटर लगा मेरे फी स्ट्रक्चर को लेके, क्योंकि हर एक बच्चे बिलोंग नहीं करते रिच फैमिली से, तो मंगल में इस अकॉर्डिंग थोड़ा सा बेटर लगा। फी स्ट्रक्चर है यहाँ का फी स्ट्रक्चर 120 फॉर ईच ईयर। ओके, एंड आई थिंक अभी मैं देखा था तो 130 हो गया है। अगर अभी ये हमारे टाइम का था, आप लोग के टाइम में अभी बढ़ सकता अभी न्यू बट आप लोग का वो कंटिन्यू रह गया। हाँ वो 120 कंटिन्यू है। अच्छा, एंड जैसे कि हम सब हॉस्टल में हैं, हॉस्टल का फैसिलिटी क्या है यहाँ पे और हॉस्टल चार्जेस क्या है? आप यदि पूरा ग्रेटर नोएडा देखो तो ग्रेटर नोएडा पूरा यदि आप कंपेयर करो ना तो ग्रेटर नोएडा का सबसे बेस्ट कॉलेज फैसिलिटी हमारा मंगल में देता है। आप मंगल में के अंदर आओ तो आप रूम का अच्छा खासा वीडियो देख सकते हो, और उसके बाद यदि आप फैसिलिटी की बात करो तो यहाँ पे आपको अंदर 1 लाख अच्छा खासा फैसिलिटी मिल जाता है आपको, 4 टाइम खाना मिल जाता है, वार्डन सर से गाइड मिल जाता है आपको। हमारा हॉस्टल का माहौल काफ़ी अच्छा है अदर कॉलेज के अकॉर्डिंग, तो हॉस्टल लाइफ हम लोग का बेस्ट चलता है मंगल में। ये तो हो गया सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब बच्चा 12th के बाद घर से बाहर निकले अपने पेरेंट्स को छोड़ के तो वो तो सेफ हो गया। अब बात करते हैं 4 साल का, क्योंकि आप लोग अभी 2nd ईयर 3rd ईयर में हो। कैसा रहा था फर्स्ट ईयर और अब तक कैसा चल रहा है? देखिए, पहली बार हम अपने बिहार को छोड़ कर आए थे तो ये हमारे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था कि मतलब नए जगह पे जाकर सेटल होना। लेकिन जो हम सोच कर आए थे घर से कि मतलब ये हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमें हॉस्टल मिल गया। क्या चाह रहे थे आप? रैगिंग हो आपकी? नहीं सोचा, मतलब बहुत सारे वेब सीरीज मूवीज वगैरह में दिखाते हैं कि बच्चों के साथ रैगिंग होती है। जब हम हॉस्टल आए तो हॉस्टल का एनवायरनमेंट फर्स्ट ईयर से ही बहुत अच्छा मिला। मतलब इतनी मेमोरीज हैं हॉस्टल से, कॉलेज से, कि मतलब वो लाइफ तक भूल नहीं सकते हम। हमारे सीनियर्स बहुत सपोर्टिव मिले, और ये हर बैच के लिए, चाहे वो MBA हो, BTech हो, BBA हो, BCA हो, किसी बैच में आप चले जाइए, अगर आप कहीं से आते हैं ना। और इस हॉस्टल का सीन सबसे बेस्ट ये है ना कि सीनियर सब सपोर्टिव है, चाहे वो सीनियर्स हो, स्टाफ हो, फैकल्टी मेंबर हो, कोई भी हो, सब इतने सपोर्टिव है ना कि आपको कहीं दिक्कत होने नहीं देंगे। आपको ना घर की याद आएगी। कोई बच्चा चाहे मम्मी से ज़्यादा एडिक्टेड हो, चाहे वो कहता है ना, उसको बोलते हैं ममाज बॉय, तो उनके लिए भी अगर ये हॉस्टल हो, चाहिए कैंपस पूरा सेफ है। नहीं, क्योंकि आप 2nd ईयर में हो। हम 2nd ईयर में। अगर वो नहीं होता ना ऐसा तो आप 2nd ईयर में हॉस्टल में नहीं रहते। हाँ, नहीं रह पाते हम 2 सालों से हॉस्टल में ही हैं। बहुत लोग फर्स्ट ईयर के बाद हॉस्टल छोड़ देते हैं। हाँ। ये तो चलो अच्छी बात है। पढ़ाई को लेकर यहाँ पे कैसा फैसिलिटी देखने को मिला आपको? हॉस्टल लिविंग वगैरह तो ठीक है, कॉलेज का फीस अच्छा है, तो क्या अगर फीस कम है तो क्या आपको एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है? नहीं, देखिए, बहुत बच्चों को एक ये डाउट रहता है कि अगर मान लीजिए कोई XYZ कॉलेज है और एक हमारा मंगल में कॉलेज है, तो अगर उस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है तो उन्हें लगता है कि कोई तो बात होगा या कुछ तो ऐसा यूनिक होगा उन कॉलेजों में कि फीस ज़्यादा ले रहे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो फीस ज़्यादा लेने का एक रीज़न है, क्योंकि वो आपको ना बहुत सारा ग्राउंड प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एज अ स्टूडेंट मुझे बहुत सारा ग्राउंड नहीं चाहिए, एज अ स्टूडेंट मुझे बहुत सारा बच्चे नहीं चाहिए, एज अ स्टूडेंट मुझे बहुत सारा फ्रेंड्स नहीं चाहिए। मुझे चाहिए एक क्लास, एक टीचर और एक सब्जेक्ट, जो कि ये मंगल में बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। थोड़ा इन डेप्थ में बात करते हैं। हाँ जी। कितना इनटेक है कॉलेज में BTech CS का लेकर? जैसे इसमें ना लिमिटेड सीट्स होते हैं। हाँ। सबसे एक और मेजर मंगल में चूज करने का कारण हमारा रहा है भैया कि आप अदर कॉलेजेस में चल जाओ। ये कोई भी कंपैरिजन वीडियो नहीं होने वाला, ये एक नॉर्मल मैं आपको बस बता रहा हूँ। ये तो क्योंकि ये 12th के स्टूडेंट देख रहे हैं, Correct, और ये सिर्फ MIMT कॉलेज की बात नहीं है। जब भी वो कॉलेज सजेस्ट करेंगे, अपने लिए कॉलेज देखेंगे, तो ये फंडामेंटल की पॉइंट्स उनको नोटिस पे रहना चाहिए कि पहली बात, जैसे आपने बताया, इनटेक कम होना चाहिए। तो अगर आप कहीं भी कॉलेज देख रहे हो, आप दिल्ली, पुणे, बैंगलोर कहीं भी देख रहे हो, इनटेक कम रखोगे तो प्लेसमेंट प्रोबेबिलिटी उतना ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है। अब जैसे मैं बताऊं आपको कि कोई भी XYZ कॉलेज है, वहाँ पे एक बैच में, अगर मैं CS की बात करूं, क्योंकि मैं CS से हूँ, ये हमारे जूनियर भी CS के हैं, तो अगर CS की बात करूं तो अदर कॉलेजेस में ना जैसे 3000 बच्चे एक ब्रांच में, आप बताओ, और हमारे में ना सीट्स लिमिटेड है। उससे ज्यादा अगर एक भी बच्चा होता है तो ये एडमिशन नहीं लेते। सेक्शंस आप लोग के कॉलेज? हमारे में ना वो 3-4 सेक्शंस है। 4 सेक्शन। हाँ। तो पर सेक्शन कितने स्टूडेंट हैं? तो 50 स्टूडेंट्स हैं। ओवरऑल में मान के चलो कि जितना भी नहीं, 500 से तो बिलो है ना? हाँ, 500 से बिलो है। तो फिर उसमें क्या ना, बच्चों को अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल जाती है। आप ही बताओ, अगर 3000 बच्चों का नाम याद रखना आसान है या 250-300 बच्चों का नाम आसान है? 250-300 बच्चों को नाम रखना आसान है। तो वहाँ के हर एक बच्चे को ना पर्टिकुलरली अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल जाती है। क्लासेस में इंटरेक्शन फैकल्टीज के साथ बढ़ जाता है। एक क्लास है हमारा में 50-60 बैठते हैं। आप अदर कॉलेजेस में, अगर मैं भी गया था अपने एडमिशन के टाइम, कंपेयर बहुत सारा किया था कॉलेजेस, तो मैंने ये देखा था कि एक ऑडिटोरियम जैसा है, उसमें 120 बच्चे बैठे हैं, और जो टीचर पढ़ा रहा है या फैकल्टी गाइड कर रहा है, लास्ट वालों से कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा।
बट हमारे कॉलेज में क्या है कि अगर जो फैकल्टी पढ़ा रहा है वो 10 कदम चलते ही पीछे वालों को भी देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा क्या है। कर रहा है। तो उसमें टीचर और बच्चों का इंटरेक्शन बढ़ जाता है, और फिर ऑब्वियस बात है जब इंटरेक्शन बढ़ेगा तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगा। आपने नोटिस नहीं किया होगा बट मैं देखता हूँ जब भी कोई भी कॉलेज का फी स्ट्रक्चर जब मैं देखता हूँ, आप भी जब कोई कॉलेज से कोऑर्डिनेट करो, जब उनका फी स्ट्रक्चर आप मांगो तो उसमें जो भी कोर्सेज है वो लिस्टेड डाउन रहता है। यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज जो है बीटेक भी करवाएंगे सीएस में, एमसीए भी करवाएंगे, बीसीए भी करवाएंगे, एमटेक भी करवाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो वो तो आपके आईटी सेक्टर के लिए कंपटीशन बढ़ रहा है। करेक्ट। ठीक है, बीटेक का अलग इनटेक बढ़ेगा, एमसीए का अलग, बीसीए का अलग, तो उसमें भी एक है। तो एमआईएमटी में वो चीज ऑप्शन में अभी नहीं है। अभी एमआईएमटी में एक इसलिए एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है ना कि बहुत ज्यादा क्राउड नहीं है, आप खुद का एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बिल्ड कर सकते हो। आप जैसे मान लो बहुत बच्चे अदर स्टेट से आए हैं, थोड़ा बैकवर्ड भी स्टेट से हैं जहाँ रूरल एरिया से जो बच्चे आते हैं, तो अगर वो डायरेक्ट अगर चल जाए क्राउडेड एरिया में तो वहाँ पे क्या है कि बहुत अच्छी जगह से भी मतलब जो डेवलप्ड बच्चे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका मोटिवेशन वहाँ डाउन होता है। बट यहाँ पे क्या है ना, यहाँ ग्राउंड लेवल के बच्चे हैं, यहाँ सीनियर्स भी बहुत अच्छे हैं, इवन हमारे सीनियर्स भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम भी अपने जूनियर साथ बहुत अच्छे से रहे हैं। तो हम लोग पर्सनली बिल्ड करते हैं कि तुम्हारा पर्सनैलिटी बिल्ड ज्यादा अच्छे से हो। कोर्स तो सारा कोई कर रहा, कोर्स तो एग्जाम देना है, हमें रिजल्ट आएगा, बट जो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है मंगल में, और एज अ स्टूडेंट हम लोग भी अपने जूनियर्स को ये गाइड करते हैं कि ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहता हूँ, ये मैं जो वीडियोस देख रहे हैं ना उनके माइंड में भी ऐसा होगा कि यार कोई लड़की नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं एक रीजन बताता हूँ। पहले तो अपन बॉयज हॉस्टल के अंदर है, ठीक है। आप बताओ वो बॉयज एंड गर्ल्स रेशियो कैसा है कॉलेज के अंदर? हमारे कॉलेज के अंदर या हॉस्टल के अंदर? हॉस्टल तो गर्ल्स हॉस्टल उधर होगा, correct, कॉलेज आप जो क्लास में रहते हो एक एनवायरनमेंट कैसा है, क्लास के अंदर का एनवायरनमेंट कैसा देखने को मिलता है? आप जैसा 12 तक सोच के आते हो कि हम कॉलेज लाइफ में जाएंगे, गर्लफ्रेंड पटाएंगे, साथ में लेके घूमेंगे, एक तो वो तो बिल्कुल नहीं है। वो तो क्लियर है कि वो तो मैं जब बिल्कुल आया सही था नहीं है। कॉलेज में यहाँ पे पढ़ने के लिए तो मेरे एक सीनियर थे और मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा, महेश भैया। आप वीडियो देखोगे तो आप पिन करना। वो बोलते थे कि अगर कॉलेज का फर्स्ट ईयर का प्लेसमेंट ले लोगे ना तो फोर्थ ईयर का फाइनल प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, पॉइंट सही है। तो फिर भी एक जेनरिक हाँ। क्या रेशियो रहता है? तो हम आपको जैसे बताए ना कि यदि आप 12th में ये सोच के आ रहे हो कि हम कॉलेज में जाएंगे, गर्लफ्रेंड पटाएंगे, मस्त घूमेंगे, हाँ। ऐसा कुछ सीन नहीं है। आप यदि कॉलेज में आ रहे हो और यदि आप किसी गर्लफ्रेंड के साथ या किसी लड़की के साथ बाहर घूमते हुए दिख गए, आपके कोई टीचर देख ली, तो फिर आप पे कुछ ना कुछ होने वाला है। अच्छा। चाहे तो आप उनके ऑफिस में घंटों खड़े रहोगे या आपके पेरेंट्स को कॉल चले जाए, तो हमारे डिपार्टमेंट का इशू है। टीचर्स को पता चल जाता है क्या कि हाँ। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है? वो आप बात है ना कि अगर Obvious सी आप बात है खाली वो- स्पेस में घूमोगे, अच्छा, इनटेक भी तो कर रहे हैं, बच्चे तो दिख ही जाते हैं क्लास में। और आप जैसे क्लास बंक करके घूमोगे तो टीचर यदि देखे आपको तो फिर वो तो कुछ ना कुछ करेंगे, जरूर करेंगे आपके साथ। अच्छा, और मैं बहुत सारे ये देखता हूँ कि लोग बोलते हैं एमआईएमटी का कैंपस छोटा है। मैं भी विजिट किया, मेरे को तो 5 मिनट में मैंने विजिट कर लिया। जिम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग जिम होता तो आप लोग तो जाते। तो ये सब के लिए क्या लगता है कि होना चाहिए, जरूरत है कैंपस में? देखिए भाई, अगर मैं बात करूँ जिम की, तो आप एज अ स्टूडेंट मैं ये बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ, सबसे बड़ी बात तो मुझे ना बॉडी बिल्डिंग से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देना है। रही बात फिटनेस की, हाँ। तो आपको यहाँ से पूरा ग्रेटर नोएडा आप वॉक कर लो, एक्सरसाइज कर लो। यहाँ पे हर शाम स्पोर्ट्स होता है, जैसे इन लोग हमारे जूनियर हैं, इन लोग वॉलीबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं। तो अगर आप वो गेम में एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो तो ऑब्वियस बात है आपका फिटनेस मेंटेन रहेगा। और एज अ स्टूडेंट हमें पहले फिटनेस पे ध्यान देना, ना कि बॉडी बिल्डिंग पे। तो कंपैरेटिवली हमारा वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है कि हम जिम होना चाहिए, वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। जिम हमें चाहिए एक टेबल और डेस्क जहाँ हम पढ़ सके, और एक जगह जहाँ अपना फिटनेस पे ध्यान दे सके। तो वहाँ पे फिर मेरा वो प्ले जो होता है, ये बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई सेक्शन खेल रहा, बीटेक खेल रहा है या बीबीए खेल रहा है या बीसीए खेल रहा है, वहाँ पे हॉस्टल के बच्चे खेलते हैं, तो कोई भी खेल सकता है। तो वहाँ उनकी फिटनेस मेंटेन हो जाएगी, तो फिर जिम का वहाँ पे ज्यादा। और अगर हाँ कोई अगर इंटरेस्ट ले रहा है जिम में या उसे बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो बहुत पास 2-3 किलोमीटर में ये जिम है, तो वहाँ वो जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और जिम वैसे भी अंडर प्रोसेस है फिलहाल, अभी आप देख अच्छा, सकते हैं। हाँ, अंडर प्रोसेस है। बट अभी वो टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। हाँ, बट वो अभी हो तो जाएगा। कैंपस भी बढ़ा कर रहा है उन्होंने। कैंपस भी बड़ा कर रहे हैं वो नई- आई नई थिंक building। मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, कंपैरेटिवली जैसा इंटेक है। और आपके क्वेश्चन के पार्ट हम एक और पॉइंट ऐड करना चाहते हैं कि जो कि मुझे MIET मतलब हमारे ब्रांच बीटेक में बेस्ट लगा कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो कि ग्रेटर नोएडा में पढ़ रहे हैं। तो वो लोग जैसे कि बताते हैं, वो लोग कॉलेज ही नहीं जाते, बस सेमेस्टर एग्जाम देते हैं और कभी कभी प्रैक्टिकल देने जाते हैं। उनके कॉलेज को उनसे कोई मतलब नहीं है कि हमारा बच्चा अच्छा, कहाँ है। ऐसा क्यों होता है? एफिलिएशन तो एकेटीयू से ही है, हाँ, ठीक है। बट तो कुछ अपना कॉलेज का कुछ होता होगा, अब वो तो हम बता नहीं सकते इंटरनल। आप क्या बोलना चाह रहे हो, ऐसा क्यों मतलब नहीं? मतलब जैसे हाँ। कि आप लोगों का अगर अटेंडेंस कंपलसरी है, एफिलेटेड बाय एकेटीयू है, तो अदर कॉलेज में भी तो एकेटीयू एफिलेटेड है, तो हाँ। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने कहा हम्म, कि अगर जहाँ क्राउड होगा हम्म, वहाँ ट्रैक डाउन करना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल हो जाता है थोड़ा। ट्रैक डाउन करना इम्पॉसिबल। अब यहाँ पे क्राउड कम है, तो हर एक फैकल्टी ना हर एक बच्चे को जानता है पर्सनली लेवल पे कि वो क्या कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो उसका इंटरनल मार्क्स कैसा है, वो एक्सटर्नल कैसा परफॉर्म कर रहा है।
तो फिर यहाँ पे क्या है ना, जैसे एक और बता रहा है कि फैकल्टीज का नेचर बहुत अच्छा है यहाँ पे, तो फिर पर्सनली उस लेवल पे अटैचमेंट हो जाती है कि मुझे लगेगा कि अच्छा मैं नहीं जाऊंगा तो मैम बुरा मान जाएगी, अच्छा। तो वो क्या एक अटैचमेंट हो गया, तो मुझे जाना ही जाना है कॉलेज, तो And, फैकल्टी भी ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं लैब फैसिलिटीज वगैरह की बात करूँ, ठीक है, कि आपके जो बीटेक के लिए जो ज़रूरत है अभी के समय पे एआई टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, जो आप समझते हो लोग बेसिकली क्यों बीटेक ले रहा है, क्यों बीसी ले रहा है, उन लोग एक हर एक चीज़ ना वर्बली ट्रांसफर होता है, भाई टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, एआई बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, अभी सब कुछ बढ़ने वाला है, हमें प्रॉपर डिजिटलाइजेशन पे जाना है, लोग बीटेक कर रहे हैं, ठीक है। ये जो प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है, क्या ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको सेम देखने को मिलता है? कॉलेज में क्या एक्टिविटीज करिकुलम ऑफर किया जा रहा है जिससे लगता है कि नहीं हम मार्केट के लेवल पे चल रहे हैं? देखिए, अगर मैं लैब की बात करूं तो सबसे पहले अगर आप बीटेक कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से, तो लैब मस्ट होना चाहिए। मेरे हिसाब से ना इस पूरे ग्रेटर नोएडा में आप कहीं भी चले जाना, अगर आपको इससे बेस्ट लैब कहीं मिल जाए ना तो फिर आप बेनेट में तो है, क्या बेनेट में तो है ठीक है, फीस भी 4 लाख। हाँ मैं आप फीस जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो हर एक फील्ड में हर एक कंपैरिजन फील्ड में करेंगे ना, करेंगे, हाँ। किसी एक चीज में तो नहीं करेंगे ना। हाँ। तो फी के अकॉर्डिंग आप अगर इस लैब को देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट मतलब कॉलेज है लैब क्या के। प्रोसेसर है आपके जितने सिस्टम्स हैं उनके? विंडोज 11 पे चलते हैं सारे के सारे, और लैब असिस्टेंट भी है 3-4 हैं, तो मतलब अगर एक लैब में मतलब 60-70 स्टूडेंट भी बैठे हैं तो लैब असिस्टेंट का नज़र सारे बच्चों पे रहता है, अगर कोई भी क्वेरी हो तो वो इजीली सॉल्व कर देते हैं, तो उससे आपको दिक्कत होने वाली है नहीं। और यहाँ की फैकल्टीज जैसे से हमारे सीनियर्स ने भी कहा कि मतलब बहुत सपोर्टिव है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो ना तो आप उनके केबिन में जा सकते हैं, वो आपको कभी नहीं बोलेंगे कि बेटा 5 मिनट बाद आ जाओ, 10 मिनट बाद आ जाओ। इवन वो खाना खा रहे होंगे ना फिर भी आपको बोलेंगे ठीक है बेटा इसको ऐसे कर लो, सॉल्व हो जाएंगी। तो इस तरीके का सपोर्टिव ये सब फैकल्टीज हैं। तो एक एनवायरनमेंट हो गया, ठीक कि है। पढ़ने के लिए ये होता है कि मन अच्छा होना चाहिए तो पढ़ाई होता है, ये तो है। टेक्नोलॉजी के थ्रू आपका क्या क्या एक्टिविटीज करवाया जा रहा है, क्या पार्टिसिपेशन आपको ऑफर किया जाता है यहाँ पे, हर एक जिससे आपको लगता है कि आप मार्केट स्ट्रेटेजी के तौर पे लग रहा है कि हाँ हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं? देखिए, हर सेमेस्टर में ना अलग अलग कोर्सेज होते हैं जो कि ये कॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती है बच्चों को। क्या क्या सर्टिफिकेशन कोर्सेज है यहाँ पे? जैसे कि हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आए थे, तो हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं कि हमारी कॉलेज जर्नी में फर्स्ट ईयर से कौन कौन से सर्टिफिकेशन हुआ है। हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो 2 मंथ के बाद ही हम लोग का आईआईटी कानपुर से हम लोग का वेबसाइट डिजाइन का हुआ था सर्टिफिकेशन कोर्स। उसके बाद फिर हम लोग का साइबर सिक्योरिटी का हुआ था। हमारे फर्स्ट ईयर में मेरा सिर्फ 2 हुआ था सर्टिफिकेशन। अभी थर्ड ईयर में हम लोग का पाइथन का हुआ है, अभी जस्ट 2 दिन पहले हमारा पाइथन खत्म हुआ है। अब नेक्स्ट फ्यूचर में प्लान है कि मे बी जावा का प्लान करवाए सर्टिफिकेशन कोर्स, बट अभी हम लोग को ऑलमोस्ट 3 सैम खत्म हो चुका है, चौथे में हम लोग। तो आप तो थर्ड ईयर पे हो, हाँ ठीक है। एंड ये जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या लगता है प्लेसमेंट में काम आता है? बिल्कुल, अगर बात करो सर्टिफिकेशन कोर्सेज की, हाँ। तो प्लेसमेंट में बहुत हेल्प मिलता है इस चीज़ों से। जैसे मुझे मान लीजिए मुझे नॉलेज है वेब डेवलपमेंट के बारे में, फ्रंट एंड बैक एंड कुछ भी, 2 आदमी है, दोनों को सेम इक्वल नॉलेज है, बट इंटरव्यूअर तक पहुंचाएगा ये कौन की नॉलेज है, तो उस जगह मेरा सर्टिफिकेट काम आता है। अगर सपोज कि मेरे को नॉलेज है, इसको नॉलेज नहीं है, इसको नॉलेज नहीं है बट इसने सर्टिफिकेट डाल रखा है, मैंने सर्टिफिकेट नहीं डाल रखा है, तो वहां पे मुझे इंटरव्यूअर क्वेश्चन नहीं करेगा कि तुम क्या कियो, बट इसे कर देगा आपके पास क्यों नहीं है? हाँ, आपके पास नहीं, मुझे तो बोलेगा कि मतलब आपके पास है ही नहीं। अगर इसके पास है सर्टिफिकेट और इसे नॉलेज नहीं है तो इससे क्वेश्चन पूछेंगे, ये नहीं बता पाएगा, तो वहां पे क्या होगा कि फेक सर्टिफिकेट भी अलाउड नहीं करता है, नहीं करता है। और वो फिर क्या है ब्लैकलिस्ट कर देगा। तो जेन्युइन सर्टिफिकेट बहुत मैटर करता है कोई भी इंटरव्यू राउंड में। जी, अगर मान लेते हैं कि बच्चे अगर बस- 100% बच्चे अप्लाई किए, बिल्कुल तो क्या ऐसा भी होता है कि 20% बच्चे फेल हो जाते हैं, उनको नहीं मिल पाता डिग्री? बिल्कुल होता है। अगर सर्टिफिकेशन कोर्स की बात करूँ तो ये बहुत अच्छा प्लान वे में करवाते हैं। हाँ। ये पहले 1 महीने या 2 महीने जो भी कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा वो करवाते हैं, फिर ये एक एग्जाम लेते हैं। जो भी मतलब एवरेज बच्चा भी अगर वो एवरेज तौर से पढ़ाई किया होगा तो वो एग्जाम क्वालिफाई करके सर्टिफिकेट ले लेगा। अब जो बिल्कुल जैसे मान लीजिए मैंने एनरोल कर लिया, मैं जा ही नहीं रहा हूँ, तो फिर वहां पे सर्टिफिकेट फ्री में बांट के कोई मतलब नहीं है। सर्टिफिकेशन कोर्सेज का तो देखो जितना भी पढ़ लो प्रैक्टिस तो करना पड़ता है। बिल्कुल, प्रैक्टिस तो अपने ऊपर है। अगर आप मान लो सर्टिफिकेट कोर्स नहीं भी कर रहे हो, मैं ये बताऊं कि अगर मान लो कोई पेड सर्टिफिकेट कोर्स है, कॉलेज की तरफ से तो बोल नहीं रहा हूं, मैं एक जनरल बच्चों को बता रहा हूं कि अगर कोई एक जनरल कोर्स उठाओ, आप पढ़ लो, जैसे फ्रंट एंड है या बैक एंड है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है या ऐप डेवलपमेंट है, आपको इंटरेस्ट है, अगर आप कोई भी कॉलेज अगर आपको वो कोर्स 5,000 में बेच रहा, XYZ कोई भी कॉलेज आपको बोल रहा है कि आप 5,000 में मेरे से सर्टिफिकेशन कोर्स कर दो, आप नहीं खरीदना चाहते हो, नहीं फाइनेंशियली अलाउड नहीं कर रहा आपको पॉकेट आपका, आप क्या कर सकते हो, आप नॉलेज ले सकते हो। बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स है। यूट्यूब तो भरा पड़ा है। यूट्यूब तो खैर अभी भाई मतलब गॉड बना हुआ है, वो God बना हुआ है। कुछ चाहिए आप यूट्यूब चल जाओ, हाँ। तो वहां से आप सीख के आप यूडेमी से सर्टिफिकेट ले सकते हो, वो अपने आप रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो। अपग्रेड है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री में सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इंटरव्यूअर एक बार आपको देखेगा कि आप क्या सर्टिफिकेट अप्लाई किए, नॉलेज पूछेगा, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कॉलेज से ही मेरे को सर्टिफिकेट करना है, ओवरऑल के स्किल्स डेवलप करने हैं बस। बीटेक में यहाँ पे अगर मैं रिक्रूटर्स की बात करूँ तो
प्लेसमेंट सेलेक्टिविटी क्या है, मतलब कैसे आप एक फर्स्ट ईयर से लेके एक प्लेसमेंट लेकर कैसे निकल सकते हो? जी क्योंकि ये सब ना एक बस बच्चों ने सुना है हम प्लेस हो जाते हैं, इतना प्लेसमेंट है, ये है वो, होते कैसे हैं? नहीं, बस सुनने से तो काम नहीं होता है है ना? इसके लिए पीछे बहुत मेहनत लगती है। जैसे कि बच्चे सोचते हैं ना, सही इसने बताया कि बच्चों का ये थॉट प्रोसेस रहता है कि अब हम कॉलेज में जाएंगे, अब तो मस्ती शुरू होगी। हाँ, तो वो चीज एक मैं बता दूं कि अभी अगर आप 4 साल मस्ती कर लिए तो फिर 40 साल तक रोना है। होना ही है, 4 साल मेहनत कर लिए, उसके बाद तो गारंटी आप हंसना है। हंसना है। बस ये 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब्जेक्ट भी बहुत बेसिक थोड़ा रहता है, basics 12th रहते वाले हैं। से आप अडेप्ट करते हो अपने आप को। बट सेकंड ईयर से जिसने रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। अब जैसे मैं बात करूं आपको कि जो एक बंदा एक सर्टिफिकेट सेकंड ईयर से ही कोर्सेज कर रहा कर रहा है, लीस्ट इंटरेस्टेड कि उसके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं, वो तो मैं लास्ट ईयर भी ले लूंगा, ले लेंगे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म में मैं ले लूंगा। मैटर करता है कि आप स्किल्स कितना डेवलप कर रहे हो सेकंड ईयर से। टाइम का यहाँ बहुत बड़ा मैटर है। जैसे एक अगर कोई आप कोर्स कर रहे हो उसका ड्यूरेशन 4 महीने है, तो आप अगर सेकंड ईयर से चालू कर रहे हो तो आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है। अगर वही कोई दूसरा बंदा जो 4th ईयर में चालू कर रहा, आप सोचिए कितना प्रेशर है, टाइम नहीं है उसके पास। ओवरऑल डिग्री के साथ आपको एक कम से कम मैं बताऊं, भले आपका एकेडमिक में परसेंटेज थोड़ा कम हो, थोड़ा कम हो चलेगा। फिर भी मिनिमम, जैसे बहुत सारे रिक्रूटर्स तो ऐसे होते हैं जो बोलते हैं 60% कंपल्सरी। बिल्कुल, बिल्कुल। AKTU का क्या, मतलब AKTU का एवरेज परसेंटेज कैसा जाता है बच्चों का? देखिए AKTU का एवरेज परसेंटेज 7.5 तक जाता है SGPA। हाँ, AKTU एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत फेमस यूनिवर्सिटी और बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। आप सोचोगे कि मैं बस शीट भर के आऊं और मुझे नंबर मिल जाए, या मैं कुछ ना लिख के आऊं मुझे नंबर मिल जाए, AKTU स्ट्रेट अवे आपको बैक लगा देगा, बिल्कुल स्ट्रेट अवे। इवन ये माना जाता है कि AKTU में जो बिना बैकलॉग्स के पास हो गया वो दुनिया की कोई भी एग्जाम निकाल लेगा। तो भी हिसाब निकाल लेगा। AKTU बैठा ही है नंबर काटने के लिए। उससे कहीं ना कहीं बच्चों का मोटिवेशन हाई होता है। और ऐसा फर्स्ट ईयर में एज ए स्टूडेंट जो वीडियोस देख रहे हैं, फर्स्ट ईयर बीटेक करेंगे, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, जहाँ पे बच्चों का मेजोरिटी में बैक लग जाता है? बिल्कुल, देखिए फर्स्ट ईयर तो अभी हाल ही में इन लोगों का बीता है, ये लोग अच्छे से बता पाएंगे लोग। जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि बच्चे को किस सब्जेक्ट पे फोकस करके आना चाहिए इंजीनियरिंग लाइफ में, तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा। और ओवरऑल जहाँ तक AKTU में देखा गया है कि आप यदि M1 M2 निकाल ले रहे हो तो आपके लिए बहुत इजी पड़ रहा है आगे। नहीं तो M1 M2 का यदि आपको बैकलॉग है तो फिर M1 M2 का बैकलॉग जल्दी क्लियर भी नहीं होता। M1 M2 मैथ्स 1 मैथ 2। तो यदि आप चाहते हैं कि हम बीटेक करें तो आप इंटीग्रेशन पे स्पेशली ध्यान दे के आए 12 से, क्योंकि यदि आप चाहोगे यहाँ आके हम 6 महीना में सब कर ले अच्छे से, पॉसिबल है बट थोड़ा टफ पड़ता है क्योंकि उसके साथ आपको और सब्जेक्ट सब है। CS कर रहे हो, अभी CS में ना मेरे को बहुत बच्चे पूछते हैं, ऐसा पूछते हैं जैसे इनका प्रोफाइल काफी अच्छा था, ये चाहते तो कोई अच्छे कॉलेज में जाकर AIML या डाटा साइंस उठा सकते थे, मिल जाता आपको आपके प्रोफाइल के बेसिस पे, बट आप CS स्कोर कर रहे हो, क्या डिफरेंस होता है? जैसे अगर मैं बताऊं कि सिर्फ नॉर्मल जो CS होता है उसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है। जैसे डाटा साइंस हो गया, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने जनरल मतलब मैंने CS लिया है बिना कोई स्पेशलाइजेशन का, तो मेरे लिए क्या ना फील्ड्स ज्यादा खुले हुए हैं। मैं इन फ्यूचर अगर मुझे डाटा साइंस करना है, डाटा एनालिटिक्स करना है तो मैं वो कर सकता हूँ, मुझे AI की तरफ जाना है तो मैं वो भी ले सकता हूँ। तो मुझे क्या ओवरऑल सब कुछ पढ़ाया जाएगा, और फिर मुझे चूज करना है पढ़ने के बाद कि मुझे किस में इंटरेस्ट है। अब जैसे बहुत बच्चे होते हैं जिन्हें कहीं ना कहीं वो पहले से पढ़ के आते हैं, उन्हें थोड़ा सा नॉलेज रहता है, तो वो चाहते हैं कि नहीं मैं डेटा एनालिटिक्स बनना चाहता हूँ। बहुत बच्चे क्या देखते हैं कि मार्केट का ग्राफ क्या चल रहा है, जैसे बहुत बच्चे गूगल पर टाइप करते हैं कि हाईएस्ट पेइंग जॉब, तो वो बताता है डेटा एनालिटिक्स, बट उन्हें सिलेबस नहीं पता है कि क्या है डेटा एनालिटिक्स में। अब वो आते हैं कॉलेज में, डेटा एनालिटिक्स का सिलेबस हार्ड है, तो वो फिर वहाँ पे बैकअप कर जाते हैं कि नहीं मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, अब मैं जाना चाहता हूँ AI में, तो वो फिर स्विच नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्पेशलाइजेशन तो उनका डेटा एनालिटिक्स में है। तो कहीं ना कहीं CS जो होता है ना, जिसमें स्पेशलाइजेशन नहीं रहता है, कोर लेना ज्यादा बेटर है जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। फील्ड डिसाइड ना हो। अब जैसे कोर अगर हमारा है तो हम बहुत सारी फील्ड में जा सकते हैं। अभी 4th ईयर के बाद भी हम फील्ड तक डिसाइड कर सकते हैं कि मैं कहाँ जाना है, बट अगर कोई स्पेशलाइजेशन लेके आ रहा है तो उसका तो फर्स्ट ईयर से ही फिक्स है। व्हाट इफ उसका इंटरेस्ट नहीं किया उसमें, तो वहाँ पे उसके लिए ब्लॉकेज आ जाता है। बट इन जनरल केसेस मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, ऐसा बात नहीं 12 के बाद भी बच्चे बहुत ज्यादा नॉलेज गेन कर लेते हैं कुछ महीनों में, अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज, आप सबसे पहले कोई भी एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी कॉलेज में जाओ ना आप उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, ना आप उस कॉलेज का प्लेसमेंट देखो, ना आप उस कॉलेज का कुछ भी मत देखो, आप बस ये देखो कि वो कॉलेज पढ़ा क्या रहा है, सिलेबस देखो आप। मैं बहुत सारे बच्चों मेरे को फोन करते हैं वीडियोस देखकर कि भैया आप ना मुझे उस भैया का नंबर दे दो, मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता
हूँ, और मुझे जहाँ तक लगता है स्टूडेंट रिव्यू पे तो कभी एडमिशन नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं लेना ठीक चाहिए। है, मान लेते हैं सपोज दैट मैं भी पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा खराब है, मैं थोड़ा पैसे के लिए मैं फीस नहीं दे पा रहा हूँ। अब कॉलेज का मैनेजमेंट वो तो बोलेगा फीस दो, फीस दो, तो correct। मुझे कॉलेज के प्रति मेरे लिए थोड़ा सा अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं। अब कोई बच्चा आ गया, राज भैया कॉलेज कैसा है, अरे फालतू कॉलेज है, बकवास कॉलेज। बिल्कुल। बट यहीं पर अगर मेरा एकेडमिक सही चल रहा है, सब बेहतर है, कोई मेरे से पूछ रहा है कैसा, ठीक है, तो मूडी रिव्यूज होता है बच्चों का, करेक्ट। ठीक है, तो उसपे तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, आप किसी का भी रिव्यूज मत दो। मैं ये मान रहा हूँ कि आप किसी के रिव्यूज मत जाओ, कुछ मत देखो। आप बस ये देखो कि आपको सिलेबस क्या पढ़ाया जा रहा है। बच्चे ये कहीं नहीं देखते हैं, कहीं नहीं बच्चे देखते हैं कि अच्छा एक XYZ कॉलेज है वो क्या सिलेबस पढ़ा रहा, AKTU यूनिवर्सिटी है वो क्या सिलेबस पढ़ा रहा। बहुत जगह क्या होता है कि सिलेबस मॉडिफाइड रहता है, वो आज के डेट में भी आउटडेटेड सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, बट कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो फिर वहां जाना क्या सही है? नहीं है। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भले ही 10% कम हो, बट सब्जेक्ट जो है वो लेटेस्ट सब्जेक्ट चले, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ, कॉलेज में बात कर रहा था, PCM में बीटेक CS के में एडमिशन लेने के लिए PCM में 65% इन्होंने कट ऑफ किया है, ठीक है। उनकी बात अगर हम करें जो स्कोर ना कर पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है कि बीटेक करना चाहिए या BCA की तरफ शिफ्ट मारना चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है इसमें? मेरे हिसाब से देखिए, सब कहते हैं कि वेब सीरीज वगैरह या मूवीज वगैरह देख कर आते हैं कि बीटेक में ये होता है वो होता है, तो लोग वहां से परसेप्शन ले लेते हैं कि बीटेक बहुत इजी है, कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर आप 65% या 60% से ऊपर PCM में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो फॉर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप BCA की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि कंपेरेटिवली बीटेक के मुकाबले BCA का सिलेबस थोड़ा इजी है, वो आप क्रैक कर पाएंगे बीटेक के मुकाबले। अगर BCA ले लेंगे तो फिर लोग समझेंगे कि ये कैपेबल नहीं था, इसलिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि एक परसेंटेज जो कट ऑफ है वो डिसाइड कर लेता है कि मतलब आप बीटेक नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, आप सिलेबस देखो। हाँ, अगर आप मैं जैसे सिलेबस देख रहा हूँ, मुझे पता है कि ये जो सिलेबस है ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, में जाना ही नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि BCA का या फिर BBA का सिलेबस अच्छा है, BCA का सिलेबस अच्छा है, तो मैं शिफ्ट करूंगा वहां पे। अगर मैं जा रहा हूँ, मैं कोप अप ही नहीं कर पाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है जाके। कोई फायदा नहीं। तो सिलेबस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कॉलेज का, कोई भी कोर्स का, चाहे आप BCA करो, BBA करो, बीटेक करो, जैसे क्या है कि AKTU एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी हो गया, उससे हमारा कॉलेज एफिलिएटेड है। बहुत सारे यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में कॉलेजेस हैं जो कि खुद का यूनिवर्सिटी चलाते हैं, तो फिर उनका सिलेबस अलग है। बिल्कुल। तो क्या लगता है, एक चीज और, आपने जब बात शुरू कर दिया तो एक चीज और मैं पूछता हूँ, ठीक है, कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है? ठीक है, कॉलेज से पढ़ाई करना चाहिए या यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो कॉलेज। ठीक है, आपको क्या लगता है? ये भी अगर मैं फिर यहाँ बात करूँ तो कोई भी कॉलेज खराब नहीं या बुरा नहीं होता है। वो तो बच्चों के प्रायोरिटी पर है। बच्चे को प्रायोरिटी पे, अगर बच्चों को चाहिए, बिना एंटरटेनमेंट के थोड़ा 4 साल बिताना मुश्किल रहेगा, बिना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बिताना मुश्किल रहेगा, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि वहाँ पे एक्सपोजर ज्यादा है, वहाँ क्राउड ज्यादा है, तो वहाँ पे ऑब्वियस बात है कि एक्टिविटीज भी ज्यादा हो रहे हैं, फेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल कोर्सेज है, हर कोर्सेज में फ्रेशर्स हो रहे हैं, फ्रेशर्स पार्टी हो रहे हैं, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही है, इंटरेक्शन ज्यादा मिल रहा है। कंपैरेटिवली बात करूँ कॉलेज की, तो कॉलेज क्या करता है कि आपको उतना एक्सपोजर ना देके आपको चीज की, मतलब काम की चीज पढ़ाता है, की पॉइंट आप उस पे फोकस करता है, जो जरूरत है हाँ। और फिर वो बात करूँ कि यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर भी ज्यादा होते हैं, कॉलेज से कम होते हैं, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बजट फ्रेंडली आपको, आपका जो पॉकेट अलाउ करे वो आपको चूज करना चाहिए। पढ़ाई दोनों जगह हो रही है जनरली। तो सबसे पहले हम MIMT के प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम एक जेनरिक प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। MIMT का प्लेसमेंट रिकॉर्ड आप लोग के हिसाब से कैसा है? कि आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होगा, क्या बताना चाहते हो? MIT का ना, ठीक है, अगर मैं, आपने जैसा पूछा है कि रेट ऑफ रिटर्न क्या है जो हमने पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 लाख तक का ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर चला रहा है, तो MIT का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है कैसा है? एवरेज, हाईएस्ट की बात करो, मैक्सिमम कितने बच्चे प्लेस्ड होते हैं, इसके बारे में क्या ओपिनियन? अगर बात करूँ प्लेसमेंट की, तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, हमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है देखने को, क्योंकि क्राउड कम है तो अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है। क्योंकि मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो मैं थोड़ा ज्यादा क्लोज हूँ इस चीज का, मैं ज्यादा क्लोज हूँ, मैं बेहतर बता पाऊंगा, मुझे लगता है। तो मुझे ये लगता है कि हमारे जो सीनियर्स थे, जो कि आज प्लेस्ड हैं, वेल प्लेस्ड हैं, उन्होंने ज्वाइनिंग भी कर ली है, तो कहीं ना कहीं उनका जो इन्वेस्टमेंट था वो एक अच्छे तौर पे उन्हें रिटर्न मिला है। अगर मैं बात करूँ, अगर कोई नहीं पढ़ रहा, जिससे इंटरेस्ट नहीं, तो फिर उसका तो कोई रिटर्न ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। और अगर मैं कंपेरेटिव बात करूँ यूनिवर्सिटीज की, तो उनका पे स्केल हाई है, बट जो वो सैलरी ऑफर कर रही है, वो जो कंपनी बुला रही है, वो कहीं ना कहीं सेम प्लेटफॉर्म पे है। हमारा कॉलेज भी सेम कंपनी बुला रहा है, वो भी सेम कंपनी बुला रहा है। आज तो मैं इतने रिव्यूज बनाता हूँ, हर कॉलेज में वो TCS, विप्रो, एसेंशियोर, डिलॉयट, ये तो इतने ही रहते हैं, ये तो टाई अप है सब। क्या ये सच में आते हैं कॉलेजेस में? हाँ, बिल्कुल आते हैं। ठीक है, हाँ, तो अभी देखिए उस पर डिपेंड करता है कि प्रोफाइल क्या है। प्रोफाइल क्या है? बिल्कुल, जैसे मैं अगर बात करूँ कि MIMT के लिए आपने भी कहा कि बहुत फेमस है,
तो वो अगर एसेंचर आ रहा तो वो मैनेजमेंट के प्रोफाइल के लिए आ रहा, वो सेल्स के प्रोफाइल के लिए आ रहा। बट अगर वही बात करूं मैं बीटेक के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, सीएस के लिए, तो वो आएगा तो वो डेवलपर के लिए आएगा, तो वहाँ पे क्या वो एक क्राइटेरिया रखेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि सेकंड ईयर से क्या होता है ना, बच्चे अपने स्किल्स पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। तो क्या है कि फोर्थ ईयर तक ना जब भी कंपनी आए तो हम लोग को रेडी रहना चाहिए, क्लैरिटी हो जाता क्लैरिटी रहता है कि ये कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी किस पोजीशन के लिए आएगी, किस डेजिग्नेशन के लिए आएगी, तो मुझे इस काम पे वर्क करना, इस स्किल्स पे वर्क करना, और मैं रिक्रूट कर जाऊंगा उस कंपनी में। तो रिटर्न तो बढ़िया है भैया, मैं इस बात करूँ तो रिटर्न तो बढ़िया है। क्या रिटर्न है, कितना तक का आपका लगता है कि आप बताओ, आप सेकेंड ईयर में हो, ठीक है। तो अभी तो आपने सीनियर से सुन लिया कि आपको अभी से फोकस करना है, ठीक है। कितने तक का पैकेज आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो? देखिए ये जो सवाल है ना, उसके जवाब हर स्टूडेंट के अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटीज पर डिपेंड करते हैं कि आप कितना ले सकते हो किसी भी कंपनी से। अगर मान लीजिए मैं सेकंड ईयर में हूँ, जैसे कॉलेज पे भी डिपेंड करता है। मान लेते हैं मैं माइक्रोसॉफ्ट में जाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, ठीक है, आएगा ही नहीं तो व्हाट इफ कॉलेज नहीं ला रहा, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम ऑफ कैंपस ट्राई कर सकते हैं। हाँ, ऑफ कैंपस जा सकते हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। अच्छा, अब थर्ड ईयर में इंटर्नशिप वगैरह का क्या सिनेरियो है यहाँ पे? बिल्कुल, हम लोग कर रहे हैं अभी तो कॉलेज की तरफ से नहीं, अभी तो हमारा एग्जाम आने वाला है, सेमेस्टर्स आने वाले हैं 6 जून से हमारा, तभी हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। बट अगर बात करें इंटर्नशिप की, तो मैं जैसे अभी फोर्थ ईयर में हम लोग जा रहे हैं, तो कॉलेज की तरफ से है कि आपको इंटर्न करना है, आइदर आप अपने से बेटर लो या कॉलेज सबको प्रोवाइड कराएगा। अगर मेरी कैपेबिलिटी कि मैं अच्छा ले सकता हूँ बाहर, तो आप फ्री हो, आप ले सकते हो। देखो, मैं एक चीज इतना मानता हूँ कि इंटर्नशिप तो सारे कॉलेज बोल रहे हैं, बट प्रोवाइड कोई नहीं करवा रहा हर एक बच्चे को। बट क्या दिल्ली एनसीआर ग्रेटर नोएडा, जो हम सोच के आए थे कि कॉलेज के लिए लोकेशन एक बहुत मैटर करता है, तो इसमें क्या हमें बाहर से हम इंटर्नशिप अगर ग्रैब करें तो इसके लिए क्या चांसेस है? अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज्यादा चांस है। अगर आप प्लेसमेंट की बात करो, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं क्लोज नहीं हूँ। मैंने स्टार्टिंग में ये कहा कि अभी ये आईटी हब बनते जा रहा है, तो आप जैसे ही कॉलेज के बाहर भी अगर इनफैक्ट निकलते हो तो आपके पास लाइन्स ऑफ अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है। व्हाट इफ कि कोई बच्चा कहीं दूर कर रहा है, जैसे अगर मैं कोट करूँ या एमपी कर रहा या फिर साउथ में कहीं कर रहा, जहाँ पे कॉलेजेस नहीं है और आईटी हब नहीं बना हुआ है अभी, तो अगर वो बच्चा कॉलेज के बाहर निकलता है तो उसे दिक्कत होगी। व्हाट इफ कि अगर उड़ीसा में कोई बच्चा कर रहा है, ये मेरा यार, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। पर एक बात बताऊं, मैं यही माइंडसेट से मैं बाहर आ गया था। करेक्ट, ठीक है। मेरे को आपने भी कहा कि आप यहाँ ग्रेटर नोएडा से, मेरा पासिंग आउट ईयर कोरोना के टाइम पे था, मैं पास हुआ और 20 में कोरोना आ गया। बिल्कुल, ठीक है। बट द रीजन कि मैं बाहर था, मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, सो आई कैन, मैंने रास्ता ढूंढा, मैं कहीं ना कहीं से मैं अपने लाइफ में मेरे भी दोस्त जैसे पढ़ रहे हैं बाहर, उड़ीसा में है बहुत जगह, तो एट लास्ट ना ग्रेटर नोएडा, बैंगलोर, पुणे की ही कंपनी वहां जा रही है, तो क्यों ना मैं जहाँ की कंपनी है वहां पढ़ूं, कि अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल जाएगा। मैं जैसे कॉलेज के बाहर निकलूंगा मेरे पास लाखों अपॉर्चुनिटी है। अब जैसे कोई अगर वहां पे XYZ स्टेट में वहां पे कोई कंपनीज नहीं है, वो उसे कॉलेज पे ही डिपेंडेंट रहना होगा, तो अगर वो बाहर भी निकलता है तो उसे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वो फिर कहाँ भागेगा, दूर की तरफ भागेगा, वो दिल्ली आएगा या पुणे जाएगा या बैंगलोर जाएगा या हैदराबाद जाएगा। तो इसलिए ग्रेटर नोएडा एक बढ़िया चीज है ना, कि मैं पहले से यहाँ रहूंगा ना, मैं इस कल्चर को अडेप्ट कर लूंगा, मुझे यहाँ का पता रहेगा कि क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं मेहनत करूंगा। अगर जो बच्चे आ रहे सोच के कि मैं एंजॉय करूंगा 4 साल, तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है लास्ट में, कि फिर बच्चे ही ब्लेम करेंगे कॉलेज प्लेसमेंट नहीं दिला रहा। कॉलेज कभी प्लेसमेंट नहीं दिलाएगा, कॉलेज सिर्फ कंपनियां बुलाएगा, प्लेसमेंट आपको लेना है। अगर कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं लगता तो कॉलेज तो नेक्स्ट ईयर से बंद हो जाता। बिल्कुल, तो यही बात है ना। तो बहुत बच्चों का ऐसा रहता है कि कॉलेज प्लेसमेंट नहीं दिला रहा, कॉलेज आपको कभी प्लेसमेंट नहीं देगा, वो सिर्फ कंपनियां लाएगा। बैठना आपको है, व्हाट इफ कि आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, क्राइटेरिया नहीं है आपके पास, आप 4 CG पे लाए हो। अच्छा, एक चीज और है, क्या प्लेसमेंट सेल में बैठने से पहले आप लोग का कोई एग्जाम करवाया जाता है प्लेसमेंट सेल में पार्टिसिपेट करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, एग्जाम नहीं कराया जाता है, क्लासेस कंडक्ट कराई जाती है। मैं बहुत सारे कॉलेज विजिट किया, वहाँ पे जहाँ इंटेक बहुत ज्यादा होता है, प्लेसमेंट एक्टिविटीज में बैठने से पहले एग्जाम कंडक्ट करवा देते हैं। उससे क्या होता है कि आप उस एग्जाम में अगर क्लियर नहीं कर पाओगे तो आप प्लेसमेंट सेल से वैसे नहीं बैठ पाओगे। ये हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं है। हमारे कॉलेज में क्या है, अभी हम लोग कल रिसेंट में ही एक MNC कंपनी थी, मैं नाम नहीं लूंगा, एक MNC कंपनी के अच्छे पोस्ट के मैनेजर आए हुए थे, वो बता रहे थे कि कैसे आप इंटरव्यू दो, वो प्लेसमेंट की बातें कर रहे थे, वो हमें बता रहे थे कि गाइड कर रहे थे कि अभी आप लोग 3rd ईयर में हो, तो आप लोगों को ओवरऑल क्या आप लोगों को डेवलप करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम स्किल्स, अपार्ट फ्रॉम आपका बैकग्राउंड की, आप क्लास में क्या पढ़ रहे हो, तो ओवरऑल डेवलपमेंट बता रहे थे कि आप लोगों को किस किस चीजों पर फोकस करना चाहिए। तो हमारा कॉलेज ये सब कंडक्ट कराता है, सेमिनार कंडक्ट कराता है कि आप कैसे प्लेसमेंट में बैठो, क्या पढ़ो, वर्कशॉप्स वगैरह कराते हैं। ये पर्सनल लेवल पे भी ट्रेन करते हैं कि अभी आपकी कंपनी आ रही है, आपको क्या ध्यान देना है। और मैंने जो बोला कि मतलब आपके पास जितनी कैपेबिलिटीज आप ले सकते हैं, तो कंपनीज 3 लाख के भी आती हैं, 4 लाख के भी आते हैं, 6 लाख के भी आते हैं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है फर्स्ट ईयर तक, जो मैं बता रहा हूँ, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख और 16 लाख।
अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस क्राइटेरिया में बैठ रहे हैं। कंपनीज आ रही है, मतलब आ रहे हैं, ग्रैब करना नहीं करना, जैसा हमारे तो सीनियर्स ने कहा कि वो आपके ऊपर है कि आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, नहीं ले कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो जितनी मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से आपके पास कंपनी आप ट्राई कर सकते जितना हैं। हमारे गांव में बोलते हैं, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। उतना मीठा होगा। अब जैसे हर कंपनी का एक बेसिक क्राइटेरिया रहता है, जेन्युइन सर्विस बेस्ड कंपनी का। हाँ। जैसे दो तरीके की कंपनी, एक सर्विस एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी रहती है। तो मैक्सिमम कंपनीज का ये क्राइटेरिया रहता है कि मिनिमम 6 CG, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत सारे बच्चों का ना 6 CG पे मेंटेन नहीं रहता है। तो आप बताओ, अगर वो नहीं जॉब लग रहा तो वो किसी भी नहीं। बहुत सारे कॉलेज तो पहले ही कट कर कंपनीज कट कर देते हैं, 60% का क्राइटेरिया ही नहीं फुलफिल कर अब वो पाते हैं। बोलेंगे कि कॉलेज नहीं प्लेस करा रहा, आप समझो कि कंपनी आपको नहीं लेना चाह रही। अब हम जैसे कि आपको बताना चाहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम प्लेसमेंट, यदि हम अपने कॉलेज लाइफ के 4 साल की जर्नी की बात करें ना, तो अभी तो हम लोग ऑलमोस्ट 2 ईयर सेकंड ईयर खत्म करने वाले हैं। तो हमारा जो टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशन है ना, वो काफी अच्छा है। हमारे टीचर, आप यदि 5 दिन कॉलेज नहीं जा रहे हो तो 6वां दिन आपके पापा को कॉल जा रहा है कि आपके बच्चे 6 दिन से कॉलेज नहीं आ रहे। तो मुझे इस कॉलेज में ये अच्छा लगा कि टीचर को कम से कम ये याद तो है कि वो बच्चे हमारे क्लास का है। XYZ है तो कोई हाँ, कि हमारे क्लास का है। एक छोटा सा स्टोरी हम बताते हैं। हम 2 दिन क्लास गए थे, बस 2 दिन। एक मैम ने मुझे पीपीटी दिया कि बेटा तुम अगले दिन ये पीपीटी रेडी करके लाओगे। किसी रीजन से हम 2 दिन क्लास नहीं जा पाए। वो मैम तीसरे दिन मुझे ऑटो में मिली गलती से, बट वो मैम को ये याद था कि ये लड़का मेरे क्लास का है, उसको मैंने पीपीटी दिया। तो मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लगा कि कम से कम टीचर को ये तो याद है कि ये बच्चे मेरे क्लास के अब हैं, इससे मेरे होगा कॉलेज कि के हैं। नेक्स्ट टाइम वो चीज आप नहीं कर पाओगे। हाँ, तो ये मेरे कॉलेज का थोड़ा सा बेस्ट है। बाकी दूसरे कॉलेज का तो आप कहाँ हो नहीं हो कुछ पता ही नहीं चलता। और इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड मेरा एक लास्ट का चैनल का मेरा एक मोटो है, पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए। तो आई विश कि आप ये सब मेरे साथ बोलो और बच्चों को भी बता दो, पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए। बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते बढ़ते रहिए आगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। Thanks. Love you.